नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए आप सभी का स्वागत है आपके मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर में, जो 3.2 का 3.3 के आगे जो होगा आपका 3.3 एक्सरसाइज होगा। जो हमने 3.3 पिछले लेक्चर में क्या कर दिया था, आपको ख़त्म कर दिया था। तो आज हमारा जो है वो 3.3 एक्सरसाइज जो है ख़त्म होने वाला है। तो जो है चलिए हम पहला क्वेश्चन इसका बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियोस बड़ा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, शुरू से ही इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका 3.3 में हमने आपको पढ़ाया था थ्योरी में ही कि तीन तरह के जो हैं आपको थ्योरी है। एक ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए दिया था समीकरण को, दूसरा जो समीकरण सोल्व करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से, और तीसरा दिया था आपको विलोपन विधि से। तो ये जो आपका चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जो है, ये विलोपन विधि से ही आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको आप विलोपन विधि से सोल्व करना है। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं आपको विलोपन विधि से क्या करना है, सोल्व करना है। तो लिख देते हैं यहाँ से पर कि इसको जो है आपको विलोपन विधि से हमें क्या करना है, हल निकालना है। विलोपन विधि से इसमें क्या करेंगे, हम हल निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, इसमें टोटल जो है इस चैप्टर में आपको कितने क्वेश्चंस हैं, 2 ही क्वेश्चन हैं। एक में 4 क्वेश्चन है और दूसरा में यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। तो टोटल जो है आपको दोनों मिला करके 5 4 5 9 क्वेश्चन है टोटल। तो देखिए इस चैप्टर में, इस लेक्चर में अगर खत्म हो जाए तो हो जाए, नहीं अगर लेक्चर बड़ा हुआ तो दूसरे लेक्चर में हो जाएगा, या ज़्यादा उम्मीद करिए इसी में खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका x + y = 5, और दूसरा जो है आपको वो दिया गया है 2x - 3y = 4। अब कह रहा है कि इसे विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल करिए और x और y का मान ज्ञात करिए। क्या करिए, x और y का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का मतलब है कि कोई एक को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। समीकरण में जब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो देखिए कट जाएगा। बस एक क्वेश्चन को आप देखते रहिए गौर से। देखिए यहाँ पर 2x - 3y है, यहाँ x + y = 5 है। तो देखिए दोनों किसी एक को, दोनों में से एक को बराबर करेंगे। यहाँ 2x है, यहाँ x है, बराबर नहीं है। यहाँ 3y है, यहाँ y है, तो बराबर नहीं है। दोनों उल्टा उल्टा है, तो क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे। तो क्या समीकरण एक में 2 से गुना कर दें तो क्या ये ठीक 2x के बराबर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा फिर इसको जो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2। अगर हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं और फिर घटा दे रहे हैं। तो देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है, अगर आपको ज़्यादा लैंग्वेज ना लिखना है, शॉर्ट में बनाना है, तो ऐसे लिखिए। समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे और दूसरी बात इसको घटा देंगे। किससे, तो समीकरण 2 से घटा देंगे। तो ये माइनस का साइन मतलब समीकरण 2 इसमें से घटेगा। ये जो गुना होकर के आएगा उसमें से समीकरण 2 घटेगा। कैसे, पहले गुना कर लीजिए। तो x में गुना करिएगा तो 2x प्लस, फिर इसमें 2 से गुना करिएगा तो 2y = 10, और दूसरा समीकरण इसमें घटा दीजिए। तो दूसरा समीकरण को ऐसे ही लिखिए, घटाने का तरीका आपको बताते हैं हम। तो ये 2x हुआ, -3y, y के नीचे y आएगा, और ये 4 10 के नीचे आएगा। बस अब अगर इसको घटाना है, इस दोनों समीकरण को घटाना है, तो क्या करना होता है कि नीचे वाले का साइन चेंज करना होता है। अब क्यों करना होता है वो भी हम आपको बताएंगे, बस रटिए नहीं, समझिए किसी को। देखिए इसका प्लस नहीं कुछ है पीछे, तो प्लस साइन है तो नीचे माइनस लग जाएगा। बस नीचे वाले का साइन क्या कर देना है, बदल देना है। ये 2x किस में आ गया, माइनस में आ गया। इसके नीचे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस के इसमें चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। और इसके नीचे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाता है, देखिए यहाँ पर क्यों हो जाता है। जैसे आप घटा रहे हैं 2x + 2y में से, आप मान लीजिए घटा रहे हैं किसको, 2x - 3y को, 2x - 3y को। तो ये जो घटा रहे हैं, ये माइनस का साइन क्या करता है, अंदर में जाकर के सबको गुना करने पर पलट देता है। कैसे पलट देता है, देखिए 2x + 2y इधर तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस को अंदर से गुना करिए तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में आ गया। देखिए जब घटाएं हम इसको तो माइनस यहाँ पे लिखे, और जब माइनस का अंदर में क्या हुआ, गुना हुआ, तो प्लस वाला माइनस हो गया। प्लस में जो 2x था वो माइनस में 2x आ गया, और माइनस में जो 3y था वो प्लस में 3y आ गया। तो साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। इसी बात को हम यहाँ पर इस तरह से जब घटाते हैं तो साइन हम अपना क्या कर लेते हैं, पलट लेते हैं। इसी के कारण पलट लेते हैं, क्योंकि माइनस गुना होने पर वो क्या हो जाता है, साइन पलटता है। तो पलट लिए। अब देखिए घटाइए, अगर 2x में से 2x को घटाइएगा तो क्या आएगा, कट जाएगा, यानी 0 आएगा। तो ये देखिए इसी को बराबर करने के लिए एक ये जो कट रहा है आपको, ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है। इसी को कहते हैं विलोपन विधि, यानी एक क्या हो गया, विलोपित हो गया, हट गया। विलोपन मतलब हट जाना, तो एक क्या हो गया, यहाँ से आपका हट गया। इसी को हटाने के लिए हम क्या किए, 2 से गुना किए। अगर ये नहीं हटता तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आता विलोपन विधि से।
तो गुना तभी इस हिसाब से करेंगे कि क्या करना होना चाहिए, कट जाना चाहिए, एक क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो एक कट गया तो हमारा एक ही बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या करिए, अब 2y और प्लस 3y इस दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, 5y आएगा, प्लस में ही आएगा, साइन प्लस का ही रहेगा। प्लस देखिए यहाँ पर प्लस में 10 है और माइनस में 4 है, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। बस आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, y बराबर क्या हो गया, 5 को उधर भेजिएगा तो 6/5। देखिए आसानी से हमारा y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को किसी में भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जिसमें आपका मन करे रख दीजिए। तो y का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, डायरेक्ट समीकरण 1 में रखने पर जितना लैंग्वेज आपको आगे लिखना है लिख लीजिएगा। तो देखिए हम 1 में रख रहे हैं, तो 1 क्या है, समीकरण x + y = 5 है, तो x y का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो x + y का मान आ गया 6/5 = 5। अब इस 6/5 को उधर कर लीजिए तभी x का मान आएगा। तो 5 ऐसे रहा, ये गया उधर तो माइनस में हो गया 6/5। अब घटा लीजिए, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तभी ना भिन्न घटाव होगा। तो करिए x बराबर, यहाँ पे भिन्न घटाव अगर करिएगा तो 1 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 आएगा। 1 5 हज़ार तो 5 5 25, ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए। अब 5 1 5 तो 5 - 6 बराबर 19/5, यानी x का मान कितना निकल के आया, 19/5। तो देखिए x और y दोनों का मान किससे निकल के आ गया, ये है विलोपन विधि। आपका क्या किया, इस दोनों समीकरण में देख लिए कि बराबर कर लिए, गुना करके क्या कर लिए, किसी एक को x को या y को दोनों में बराबर कर लिए और घटा लिए। या जोड़ने पर भी कितनी बार में कट जाएगा, किसी बार अगर जोड़ने पर भी क्या हो जाता है, प्लस माइनस में रहता है, कट जाता है। देखेंगे आगे, यहाँ पे घटाने पे क्या हो गया, ये प्लस में था, ये प्लस में था, तो घटाने से ही क्या होगा, ये कटेगा। अगर ये जो यहाँ माइनस में रहता, पहले से ही ये माइनस में अगर होता तो क्या कर लेते, नहीं घटाते, फिर जोड़ने से ही कट जाता ये। तो देखेंगे आगे चल करके, तो यहाँ पे हमें घटाने से क्या हो गया, ये दोनों कट गया। तो इसको कहते हैं विलोपन विधि, यानी एक को क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को देखते जाइएगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। देखिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपको 3x प्लस में 4y = 10, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2। ये है आपको, इसको क्या कर लीजिए, इसको हम इस विलोपन विधि से क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, कोई यहाँ पर कटने वाला नहीं है। यानी इसको अगर घटा लें अभी डायरेक्ट या जोड़ लें तो कोई यहाँ पर हटेगा नहीं, यानी जीरो नहीं होगा, कोई एक जीरो हो जाना चाहिए, कट करके हट जाना चाहिए, विलोपित हो जाना चाहिए, तो वो होने वाला नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण में हम गुना करके क्या करेंगे, इसको कुछ अगर बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, तब कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो 4 के बराबर हो जाएगा। 2y को अगर 2 से गुना कर दें तो 4y हो जाएगा। तो जा करके इसको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, जोड़ने से ही यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि ये साइन प्लस का माइनस में है ही। अगर घटाने पर साइन उल्टा होता तब जाके हम घटाते, लेकिन जोड़ने पर ही ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में क्या करते हैं, हम 2 से गुना करते हैं और प्लस जोड़ देते हैं समीकरण 1 को, क्योंकि जोड़ने से ही हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में 2 से गुना करिए पहले, तो 2 से गुना करिएगा तो 4x माइनस 4y, इधर क्या हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4 आ जाएगा आपको। और पहला समीकरण ऐसे ही जोड़ दीजिए, 3x + 4y = 10, ऐसे ही आपको आ गया। अब यहाँ पर क्या किए हम, जोड़े हैं, तो जोड़े हैं तो साइन क्या होगा, नहीं पलटेगा, घटाएंगे तभी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइन पलटेगा। क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं हम घटाने से घटाते क्यों हैं, क्योंकि ऊपर वाले का साइन और नीचे वाले का साइन जब सेम आ जाता है तो नीचे वाले का साइन पलटने के लिए, मतलब बदलने के लिए घटा लेते हैं। या मान लीजिए यहाँ भी प्लस रहता, यहाँ भी प्लस रहता, तो प्लस प्लस में ये कटता नहीं, यानी घटता नहीं, जीरो नहीं होता, तो हम क्या करते, घटाते, तो ये प्लस वाला यहाँ माइनस हो जाता। लेकिन सो तो है नहीं, ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, साइन पहले से ही अपोजिट है, तो हम क्या कर लिए, सिर्फ जोड़ लिए। जोड़ने पर साइन पलटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ घटाने पर, तो ये दोनों कट गया। तो ये हो गया 7x = 14। देखिए x का मान निकालिए, x = 14/7, यानी कितना आया, 7 दूनी 14, तो बराबर 2 आया, यानी x = 2। मान निकल के आपका आ गया x का। अब x के मान के किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, 1 या 2 जो समीकरण माने हैं किसी एक में रख दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, मान निकल करके आ जाएगा। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, या सीधे रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10। तो देखिए 3 × 2, x के जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस 4y ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि y का मान तो अभी आया नहीं है,
ऐसे ही लिखेंगे। तो ये 6 + 4y बराबर 10, ये क्या हो गया 6 चल जाएगा उधर, तो 4y बराबर 10 - 6, क्योंकि प्लस में था माइनस में हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 में से 6 गया तो 4, तो y बराबर 4/4, यानी कट करके कितना आया बराबर में 1। तो y बराबर कितना निकल के आया आपका मान, y बराबर 1 निकल करके आया। y का मान कितना निकल के आया, 1 निकल करके आया। इस तरह से x बराबर 2, y बराबर 1। इस तरह से हम क्या कर दिए, एक को विलोपित कर दिए, एक को हटा दिए और x का मान निकाल लिए और x का मान y में रख दिए यहाँ पर समीकरण 1 में, तो y निकल करके आ गया। इसी को कहते हैं विलोपन विधि, यानी एक को क्या कर दिए, हटा दिए, विलोपित कर दिए। और साइन कब हम घटाते कब हैं, जब दोनों का साइन जो कटने वाला है उसका दोनों का साइन सेम हो, तो उसको बदलने के लिए हम घटाते हैं। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, सेम वाले का साइन क्या है, अलग अलग है, तो वो अपने आप कट जाएगा। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर उस तरह का केस बना अगले में तो हम आपको बताएंगे उसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सो देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x - 5y - 4 बराबर 0, और ये कह रहा है कि 9x बराबर 2y प्लस में आपको 7, प्लस में आपको क्या दिया है, 7 दिया है। 2y प्लस में आपको दिया है 7। ये अभी इक्वेशन जो है टेढ़ा मेढ़ा है, देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। 9x से बराबर 2y कर दिया, यहाँ पर सबको इधर कर दिया, बराबर में 0 कर दिया। हम थोड़ा सा समीकरण को क्या करेंगे, सीधा करेंगे, यानी ये जो नंबर वाला है वो बराबर के उस साइड करेंगे। देखिए इधर भी था तो इधर भी हम थोड़ा सा सीधा करेंगे। तो पहला वाला को सीधा करते हैं। देखिए तो 3x - 5y तो ठीक है, इस नंबर वाले को -4 को उधर कर देते हैं तो प्लस में 4 आ जाएगा। अब ये समीकरण सीधा हो गया, तो इसको मान लीजिए 1, और दूसरा को फिर से सीधा करिए तो ये 2y को इधर ला लेंगे, 7 को उधर ही रहने देंगे, तो समीकरण सीधा हो जाएगा। 9x माइनस में आ जाएगा 2y, माइनस में 2y और बराबर में 7 प्लस में ही है, ऐसे ही रह जाएगा। अब समीकरण सीधा हो गया। अब इसको 2 मान लीजिए आप। अब देखिए कोई कटने वाला है, सेम कोई नहीं है। यहाँ 3x है तो 9y है, यहाँ 5y है तो 2y। तो क्या करेंगे, पहले सेम करेंगे, अब फिर काटेंगे। तो मान लीजिए अगर ये 9x है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 9x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ने पे कट जाएगा या घटाने पर। तो देखिए दोनों प्लस प्लस में है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, कटेगा नहीं, 12x ही रह जाएगा। x को हमको हटाना है, विलोपित करना है। तो ये दोनों प्लस में है तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो दोनों एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में, तब जाके दोनों 9 से घट जाएगा। इसीलिए इसको घटाएंगे। तो देखिए इसको लिखते हैं कैसे, बहुत शॉर्टकट में लिखते हैं। क्या करते हैं, 1 को गुणा कर रहे हैं 3 से और माइनस कर रहे हैं क्या, 2 को, क्योंकि एक 3x है, 3 से करेंगे 9x हो जाएगा। तो देखिए गुणा करिए 3 से, पूरे करना होगा, एक तरफ नहीं। तो 9x माइनस इसका होगा 3 से तो 15y, और इसका होगा 3 से तो बराबर 12, और इसका ये तो इसका तो कुछ नहीं होगा, सीधे आप लिख दीजिए इसको। 9x का 9x माइनस 2y बराबर में 7। अब घटाए हैं, माइनस किए हैं दूसरे समीकरण को, तो समीकरण माइनस होगा तो साइन इसका नीचे वाले का क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो पलट दीजिए साइन। ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, ये फिर माइनस में आ गया। अब देखिए अगर नहीं घटाते तो प्लस प्लस में ये जुट करके 18x यहाँ लिखा जाता। इसीलिए इसको हमको हटाना है, काटना है, इसीलिए हम इसको घटाएं, प्लस का माइनस किए। तो देखिए ये कट गया, ये क्या हुआ, ये प्लस में है, ये माइनस में है। माइनस का 15y प्लस का 2y घटेगा, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस को, क्योंकि माइनस जो है बड़ा है। तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस 15 में से 2 जाएगा तो 13y। अब बराबर इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा, 5। इसमें से ये घटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 12 में से 7 जाएगा, 12 प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। y बराबर क्या आ गया, 5 बट्टा माइनस का 13, यानी माइनस नीचे कभी नहीं होता है, आप पढ़े होंगे। तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके माइनस को ऊपर कर देंगे, यानी क्या करेंगे हम, माइनस से, आपको पता है कि माइनस वाला ऊपर हट जाता है, कैसे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बराबर के बट्टा के ऊपर नीचे कुछ भी नंबर से माइनस होगा। तो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा बराबर -5 अब बट्टा में 13। यानी आप उतना नहीं समझिए, अगर माइनस नीचे है तो डायरेक्ट आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो क्या आया, -5 बटा 13, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा। तो y का वैल्यू आया 5 बटा 13। इसको कभी किसी समीकरण में रखिए, किसी में रख देते हैं हम, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 है क्या, 3x - 5y बराबर में 4। तो x का मान निकला है, x का मान नहीं निकला है, y का निकला है। 3x ऐसे ही रहेगा, -5, y का मान है कितना, -5 बटा 13, अब बराबर में 4। इसको सॉल्व करिए, 3x, ये क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 25 कर देगा।
5 × 5 = 25 बटा में 13 बराबर में 4। अब इसको क्या करते हैं 3x, ये प्लस में है उधर चल जाएगा तो माइनस में, बराबर में 4 बटा में कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि ये माइनस में घटेगा अभी आपको, इसीलिए बटा में 1 किए। 25 बटा 13। अब क्या करिए 3x लघुत्तम लीजिए यहाँ, तभी जाके भिन्न घटाव करिए यहाँ, तो 13 आया लघुत्तम, 1 13, तो 13 चौके 52, 54 लिखा गया, रुकिए सही करते हैं इसको, 13 चौके 52। अब माइनस 13 का 13 तो 25 का 25 ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ कर लेते हैं हम, 3x बराबर कितना आ गया, 52 में से 25 जाएगा तो 27, अब बट्टा में 13। अब ये जो है 3x का मान आया है, अभी हमको x का मान लाना है तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो x बराबर इस 3 को भगाएंगे हम, तो 3 को जो अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा, ये गुना में है तो यहाँ भाग में जाएगा, 27 बटा 13 हो जाएगा, और यहाँ पे बट्टा में 3 लिखाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, लिख ही देते हैं, आपको हम बता देते हैं, बट्टा में 3 आएगा, ये गुना में था तो इधर जाएगा तो बट्टा में आएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, ये वाला बात आप पढ़े होंगे, तो 27 बटा में 13, और ये नीचे वाला जो है ऊपर जब जाएगा गुना में तो पलट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 9 27, तो x बराबर 9 बट्टा में 13, ये आ गया आपको x का मान। ये भाग वाला आपको पता होगा कि जब डिवाइड में रहता है तो इधर जाने पर, गुना में जाने पर वो पलट जाता है। जैसे हम इसको अगर ऐसे लिख देते कि 27 बटा 13, अब भागा में 3 बटा 1, तो अब गुना करते तो कैसे होता, गुना में ले जाते इसको तो 1/3 लिखते ना पलट के इसको, वही काम वहाँ पे हुआ है, ये बाटा में था, डिवाइड में था, गुना तो गुना में जब गया तो 1/3 हो गया। तो इस तरह से आपका x का मान और y का मान दोनों का निकल के आ गया विलोपन विधि से। तो ये 3 सवाल ऐसे आपका हो गया। आपका हम चौथा सवाल अब बनाते हैं। 3 सवाल बन गया आपका। चौथा सवाल क्या है, देखिए चौथा यहाँ पर क्या दिया है, चौथा सवाल दिया है x + x/2 + 2y मतलब 2y बटा 3 बराबर -1, और दूसरा समीकरण दिया है आपको जो x - y बटा 3 बराबर 3, ये दिया है। x + x/2 2y बटा 3 बराबर -1 और x - y बटा 3 बराबर 3 जो दिया है, ये 2 समीकरण आपको दिया है। तो अब देखिए ये समीकरण अभी सीधा नहीं है, इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको हटा लेते हैं, अभी बाद में इसको लिख देंगे, पहले उसको सीधा करके इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो क्या करिए, इसका भिन्न भाग होगा, भिन्न जोड़ होगा, तो इसका जो लघुत्तम आएगा 3 दूनी 6 आएगा, 2 तिया 6, तो ये आया 3x और प्लस 3 दूना 6, तो इसका क्या आएगा आपका 3 दूना 6, तो 2 दूना 4y बराबर में -1, गुना कर लीजिए कोना कोनी, 3x + 4y बराबर 6 × 1 6, लेकिन माइनस में है तो -6। अब क्या होगा, बराबर आ गया, अब -6 के बराबर आ गया, ये हो गया समीकरण हमारा सीधा हो गया, इसको मान लीजिए 1। और दूसरा क्या दिया फिर से, x - y/3 बराबर 3, x - y/3 बराबर में 3 दिया, इसको भी भिन्न घटाव कर लीजिए, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, भिन्न घटाव जब करिएगा तो 1 तिया 3, तो 3x हो जाएगा ये, और -3 × 3 तो y ऐसे ही रह जाएगा बराबर 3, फिर कोना कोनी गुना करिए, 3x - y बराबर 9 आ जाएगा, 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया आपको, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस दोनों समीकरण को देखिए, कोई कुछ कट रहा है, डायरेक्ट अगर कुछ कट जा रहा है तो डायरेक्ट काट लीजिए, और नहीं तो आप क्या कर लीजिए, गुना करिए। यहाँ पे देखिए 3x है, डायरेक्ट अगर दोनों प्लस में है तो घटा देंगे, साइन पर अपोजिट करने के लिए, साइन पलटने के लिए दोनों को घटा देंगे। तो क्या कर लीजिए, देखिए दोनों में गुना करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 3x डायरेक्ट हमको दिख गया सेम, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, डायरेक्ट दोनों को क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। तो किसी में से किसी को घटा लीजिए, बात बराबर आएगा, 1 - 2 कर लेते हैं, तो 3x + 4y बराबर -6, पहला समीकरण ऐसे ही रहेगा। दूसरे को घटा रहे हैं तो दूसरा नीचे में लिखिए, 3x - y बराबर में 9। अब घटा रहे हैं तो साइन तो बदलेगा, घटाने पर साइन बदलता है, ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। ये देखिए ये कट गया,
अब ये प्लस प्लस में आ गया, ये साइन हट जाता है, पलटने के बाद ये साइन आ जाता है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ के 5y आ जाएगा बराबर में, ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो जुड़ के क्या आएगा 15, लेकिन साइन का माइनस ही रहेगा, -15, 9 6 15, तो y बराबर क्या आ गया आपको -15/5, तो y बराबर 5 3 15, तो -3 आ गया आपको, y बराबर -3। अब इस y का मान कहीं पे रख दीजिए, समीकरण 1 या 2, 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, तो 3x + 4, y 4y है, तो y का मान डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पर, -3 बराबर में -6, तो डायरेक्ट गुना करिए, 3x - 12 बराबर -6, 3x बराबर -6 के उधर जाएगा, तो -6 प्लस में हो जाएगा 12, ये क्या हो गया 3x बराबर में 6, तो ये कितना आएगा, इसको अगर काटिएगा तो x बराबर में 6/3, यानी 6 3 दूनी, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2, तो y बराबर -3 और x बराबर 2 आ गया आपका आंसर। इस तरह से आपका चौथा सवाल भी खत्म हो गया। 4 के बाद 4 ही है आपको, बस 4 के बाद दूसरा सवाल नहीं है, तो 4 के बाद अब दूसरा नंबर सवाल बनाएंगे हम, जो लैंग्वेज में दिया हुआ है। 2 में भी कितने क्वेश्चंस हैं आपको, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लैंग्वेज में लिख करके दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम 2 नंबर से बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का पहला नंबर, 2 का पहला कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। और तो इतना पहले लिख लेते हैं, पहले अंश और हर मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो अगर हम क्या कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो अंश में 1 जोड़िए x + 1, अब हर y है तो y में 1 घटा दीजिए, तो हमारा जो भिन्न है वो 1 बन जाता है। ये पहला समीकरण हुआ। तो इसको पहले सोल्व करके मान लेते हैं, क्योंकि ये समीकरण अभी नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, कोना कोनी गुना करिए, x + 1 बराबर में ये कोना कोनी गुना होगा तो y - 1 ही हो जाएगा। अब ठीक कर लीजिए, इसको इधर लाइएगा तो x - y हो जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा तो -1 पहले से ही है, ये प्लस वाला -1 इधर जाके होगा, तो x - y बराबर -2, ये आपका क्या आया समीकरण 1, ये अब सीधा हो गया, x - y बराबर -2। अब दूसरा लाइन कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, हर में 1 जोड़ दें यानी नीचे में 1 जोड़ देंगे, तो ये दूसरा समीकरण ये कह रहा है कि x ऐसे ही रहेगा, अब y में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, तो समीकरण 1/2 हो जाता है। इसको भी सीधा कर लीजिए, कोना कोनी गुना करिए, तो ये 2 से गुना होगा तो 2x बराबर में वो 1 से होगा तो y + 1। अब क्या होगा 2x, ये इधर आया तो माइनस में y बराबर में 1, ये समीकरण 2। अब देखिए 1 और 2 को गौर से देखिए, सेम है तो हाँ देखिए सर यहाँ पे -y है और यहाँ पर भी -y है, सेम है तो घटा देंगे तभी जाके, अभी -y जुड़ करके 2y आ जाएगा, कटेगा नहीं, जीरो नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे साइन पलट लेंगे, इसको माइनस को प्लस में कर लेंगे, तो प्लस वाला माइनस वाला तब कट जाएगा। तो क्या कर लेते हैं हम, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, या 2 में से 1 को, किसी को भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 1 में से 2 को डायरेक्ट घटा लेते हैं, तो एक क्या है x - y बराबर में -2 है, और दूसरा क्या है 2x माइनस में y बराबर में 1 है, साइन पलटिए क्योंकि घटाए हैं हम, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाला फिर से माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस का y और ये प्लस का y, ये दोनों आपस में कटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का x, घटेगा तो सीधे -x देगा ये घट करके, और ये क्या होगा, ये भी दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, और साइन माइनस का ही रहेगा, -3 हो जाएगा। तो फिर से क्या कर लीजिए, बराबर के दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपको 3 निकल करके आ गया। तो इस तरह से जो है आपका अंश निकल के आया 3 और हर निकल के x में अंश अभी निकल के आया, अभी x निकल के आया है सिर्फ। अब x का मान कहीं समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान निकल करके आ जाएगा, एक है क्या x - y बराबर -2, x का मान निकल के आया है तो सीधे रख लीजिए 3 - y बराबर -2, ये आया 3 - y बराबर -2। तो अब देखिए इस 2 को इधर ला लीजिए तो 3 + 2, इस y को उधर कर लीजिए तो प्लस में y, तो y बराबर कितना आ गया आपको 5 निकल के आ गया।
y बराबर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। y बराबर y का मान 5, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं, y बराबर आपको 5 निकल के आया। तो क्या आया, अंश का मान निकल के आया x और हर का मान निकल के आया y बराबर 5। तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, भिन्न तो आपका है भिन्न बराबर है x बटा y, क्योंकि अंश बटा हर होता है। तो x का मान आया है आपको 5, नहीं y का मान आया है 5, x का मान आया है आपको 3 और y का मान आया है 5। तो भिन्न आ गया आपका 3/5, ये आपका भिन्न हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 2 का पहला। अब 2 का दूसरा देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ मिटा लेते हैं, लिख लीजिएगा इसको, आप कॉपी में लिखिएगा, बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आ गया 2 का दूसरा। 2 का दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम नूरी का आयु x मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु बराबर x तथा सोनू की आयु जो है आपको, सोनू की आयु बराबर y, ये निकल के आया। कह रहा है, पहले लाइन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले 5 वर्ष पूर्व जाइए तो दोनों में क्या करिए, नूरी की आयु में से x - 5 हो जाएगा। ये हुआ नूरी की आयु 5 वर्ष पहले वाला, और ये हुआ सोनू की आयु y - 5, 5 वर्ष पहले वाला। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, ये 3 गुना है इससे, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तब जाके बराबर आएगा। ये बात आपको कल भी हमने बताया था कि क्या करेंगे, ये अगर नूरी की आयु 3 गुना है तो सोनू की आयु को 3 से गुना करेंगे इक्वेशन में बराबर करने के लिए। नूरी की आयु तो 3 गुना है, ये तो बड़ा है, तो छोटे वाले को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा सोनू की आयु में। तो ये समीकरण क्या बनेगा, x - 5 बराबर 3y - 15। अब ठीक कर लीजिए, x ये माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा बराबर के, तो x - 3y, अब बराबर -15 ठीक ही है, ये जाएगा तो प्लस में 5, तो x - 3y बराबर -10। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये आपका समीकरण सीधा हो गया। x - 3y बराबर 10 -10 आ गया। और दूसरा कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी पहले 10 वर्ष पश्चात जाइए, पश्चात में क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो 10 वर्ष बाद में अभी जो वर्तमान आयु है नूरी की आयु जो x है उसमें 10 साल ज़्यादा हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। अब बराबर सोनू की भी आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी तो y + 10 हो जाएगा। यहाँ वर्तमान आयु लिख लीजिएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो नूरी की वर्तमान आयु भी x मान सकते हैं, लेकिन बात सही है। तो देखिए अब क्या रहा है कि 10 वर्ष पश्चात क्या है, सोनू की आयु जो है 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, फिर इसकी जो आयु है इसकी आयु से 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा। तो x + 10 बराबर 2y + 20, इधर कर लीजिए, x - 2y बराबर 20, इसको इधर कर लीजिए -10, x - 2y बराबर में 10, ये आया समीकरण 2। अब देखिए दोनों में कोई कटने वाला है, सेम है, हाँ एक है। अगर इसको घटा दें दोनों को, एक में से 2 को घटा दें तो x से x कट जाएगा, तो 1 - 2 कर देते हैं। तो 1 को ऐसे ही लिखिए, x - 3y बराबर -10, इसको करिए x - 2y बराबर में 10, ये क्या कर लीजिए माइनस प्लस माइनस, साइन पलट जाएगा, घट रहा है तो माइनस से माइनस गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3y प्लस में 2y, तो ये दोनों जब घटा तो -y हो गया, और ये दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ के -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर सीधे 20 आया, y का मान निकल के आ गया। अब इस y के मान को किस में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 ही में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए 1 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं, y का मान समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर x - 3y है बराबर -10, तो x क्या मान निकला है, y का 20 निकला है, 3 × 20 बराबर में -10, x बराबर x - 60 बराबर -10, ये 60 जाएगा उधर, तो x बराबर -10, या 10 है 10, ये 60 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा, 60 में से घटेगा 10, तो x बराबर 50। यानी नूरी की जो आयु आई, नूरी की आयु जो आई आपको
नूरी की वर्तमान आयु भी बोलिए, वर्तमान आयु जो x हमने माना था वो x बराबर 50 वर्ष आया। नूरी की आयु 50 वर्ष है, नूरी की आयु आपको कितना है 50 वर्ष है। और सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना आया, सोनू की आयु y माने थे तो सोनू 20 वर्ष का है। ये दोनों का वर्तमान आयु आपको निकल करके आ गया। इस तरह से दोनों का वर्तमान आयु निकल करके आपको आ गया। इस तरह से अब इसको मिटा के फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 में जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। डिजिटल बोर्ड में जो है आपको ये समस्या नहीं देखने को पड़ता है, तो वीडियो भी आपका छोटा बनता है। चलिए आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो एक दिन चैनल बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, ये भी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 का तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा का तीसरा। देखिए दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, यानी 10 है, 11 है, 12 है, इस तरह का संख्या है। 1 अंक वाला नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ये करिए कि पहले ये मानिए आप कि इकाई अंक का जो 2 अंक की संख्या है तो कोई इकाई पे होगा, कोई दहाई पे होगा। मान लीजिए 11 है तो इकाई पर 1 है, दहाई पर भी 1 है। मान लीजिए 15 है तो इकाई पर 5 है और दहाई पर क्या है 1 है। तो मान लीजिए पहले इकाई की संख्या, माना कि इकाई संख्या बराबर x तथा दहाई संख्या बराबर y, ये दोनों मान लिए। तो अब कह रहा है कि दोनों संख्या का जो योग है वो कितना है 9 है, यानी इकाई और दहाई दोनों को अगर जोड़ दें x + y कर दें तो वो 9 के बराबर आ जाएगा। ये समीकरण आपका 1 हो गया। और दूसरा कह रहा है कि संख्या के 9 गुना, यानी ये जो संख्या होगा उसका 9 गुना, तो यानी संख्या बनेगा क्या, इकाई स्थान पर अगर 15 मान लीजिए, संख्या मान लीजिए 15 है तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे हम, दहाई के स्थान पर क्या है y है तो 10y, और प्लस में इकाई के स्थान पर x है तो x। इस तरह से संख्या बनेगा ये। तभी जाकर के अगर आपको 15 लिखना है तो 10 गुने y के स्थान पर 1 है और दहाई के स्थान पर 5 है, तो जब इसको गुना करिएगा तो 15 आएगा। इस तरह से संख्या लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए संख्या आपका 25 है तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो 10 गुने 2 और प्लस में इकाई के स्थान पर 5 है तो 5, तो ये जोड़ के आया 25। इस तरह से संख्या आपका जो बनेगा 10y और प्लस में x, ये आपका संख्या है। क्योंकि दहाई स्थान पर है तो 10 से गुना करेंगे तभी वो दहाई बनेगा, 10 से बिना गुना किए नहीं बनेगा वो दहाई। इस बात को आप देखिएगा, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। 15 है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, 25 है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, दहाई अंक को 2 को 10 से गुना करके लिखना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि संख्या को अगर 9 गुना करें, यानी इसको अगर 9 गुना अगर आप करिएगा तो यह जो संख्या है वो इसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यह जो संख्या है तो इसको जो पलटेंगे यानी 10x कर देंगे और प्लस में y कर देंगे, पलट दिए, इकाई को दहाई कर दिए, दहाई को इकाई कर दिए, पलट दिए, तो पलटने पर जो संख्या बनेगा वो 2 गुना होगा। ये जो संख्या है इस संख्या के पलटने पर ये 2 गुना है, ये है 2 गुना, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। छोटा वाला को गुना करना पड़ेगा 2 से, तब जाके बराबर होगा। यानी इस संख्या को, संख्या का 9 गुना जो है वो संख्या के पलटने पर जो होता है उसका 2 गुना है। संख्या के पलटने पर जो मिलता है उसका ये 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके आपका दूसरा समीकरण बनेगा। तो देखिए दूसरा समीकरण हम बनाते हैं। दूसरा समीकरण बनाइए, तो इसको अगर गुना करिएगा तो 90y + 9x बराबर में ये हो जाएगा आपको 20x प्लस में 2y। अब x को x की जगह पे, y को y की जगह पे करिए, तब होगा बराबर आपका, तो 90y माइनस में 2y, फिर यहाँ पे प्लस का 9x है और इसको भी लाएं तो माइनस का 20x हुआ, बराबर कुछ नहीं बचा उधर तो 0 बचा। अब करिए सीधे घटाइए, 88y और इसको घटाइएगा तो -11x
-11x, यहाँ x होगा बराबर में 0। तो इधर कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, इसको सीधा कर लीजिए थोड़ा सा। अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो -88y प्लस का 11x बराबर 0, तो माइनस लेकर के उधर कर दीजिए तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये सीधे हो जाएगा 11x प्लस का 11x। इसमें से जो माइनस अगर आप कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर तो इसमें तो प्लस है तो माइनस बचेगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, यानी उल्टा बचता है। तो -88y है तो 11x प्लस में इधर आ गया, और -88y को ऐसे ही लिख दिए, -88y को ऐसे ही लिख दिया। ये जो माइनस था वो बराबर के उधर चल गया, गुना में है तो बराबर के उधर 0 हो गया, बराबर में 0। ये आपका आ गया समीकरण 2। अब देखिए कोई कटने वाला है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, कोई नहीं कटने वाला है। अगर हम ये 11 है, वहाँ पे x ही है, तो क्या कर दे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तब जा करके दोनों का साइन चेंज है तो घटा देते हैं, सेम है दोनों का साइन। तो एक में 11 से गुना कर देते हैं और दूसरा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, दूसरा इसमें से घटा देते हैं। तो एक में 11 से गुना करिए तो 11x प्लस 11y बराबर में क्या हो जाएगा, 11 9 99। इसको भी लिखिए यहाँ पर 11x माइनस 88y बराबर में 0। तो साइन क्या होगा, घटने पर बदलेगा, माइनस आ गया, ये दोनों कट गया, ये कितना आया, जोड़ करके ये हो जाएगा आपको 99y। ये जोड़िएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 99y हो गया। अब बराबर में 99 में से 0 घटाइएगा, क्योंकि माइनस में है तो 99 ही आएगा आपको। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको, 99 बटा में 99, कट गया तो बराबर में 1 आया, 99 का 99, y बराबर 1 आया। अब इस y बराबर 1 का मान क्या रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए y का मान। ये कॉमन वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो बताइएगा कमेंट में आप हमको, तो अगले वीडियो में हम आपको समझा देंगे। ना समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा आप हमको। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में बचेगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में बचेगा, और इस माइनस को बराबर के उधर फेंक दिए तो क्या बचा, सिर्फ -88y प्लस 11x बचा हमको। तो इसको सीधा कर लिए, प्लस वाला को इधर कर लिया, माइनस वाला को इधर कर दिए, तो समीकरण बना लिए हम। तो y बराबर 1 बना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखिएगा तो आपका समीकरण 1 क्या है, y का मान आया है, x प्लस y है तो x प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा, यानी x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो x का मान और y का मान दोनों का दोनों मान आपको आ गया। यानी संख्या जो है आपको, संख्या क्या है, यहाँ पर हमको कह रहा है कि संख्या निकालिए, तो संख्या क्या होगा, दहाई स्थान पर हम y लिए हैं और इकाई स्थान पर क्या लिए हैं, x लिए हैं। इकाई की संख्या x है और दहाई की संख्या y है, तो यानी दहाई स्थान पर क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, जो कि y है 1, और दहाई इकाई स्थान पर कौन आ जाएगा, x, जो कि है 8। तो संख्या आपका 18 है, यानी ये आपका संख्या 18 है। तो इस तरह से आपका संख्या भी निकल करके आ गया। एक्स वाई का मान निकलने से संख्या पता लग गया कि इकाई पे ये होगा, दहाई पे ये होगा। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के बाद जो है आपका चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ कि मीना जो है 2000 निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपया मीना को निकालना था। तो वो जो है वहाँ पे जो कैशियर था खरजाची, उससे 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया वाला 100 रुपया वाला नोट दीजिए हमको, और टोटल 2000 रुपया दीजिए हमको। तो वो देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो वो जो कैशियर था उसको 25 ठो नोट निकाल के दिया। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 वाले कितने और 100 वाले कितने नोट प्राप्त किए। तो ये बात बताइए कि कितने उसको 50 मिले होंगे और कितने उसको नोट 100 के मिले होंगे। तो पहले हमको नहीं पता है अभी शुरू में, तो हम मान लेते हैं कि 50 के नोट x था और 100 का नोट y था। तो यहाँ मान लीजिए आप, कितना नंबर है ये, 3 के बाद चौथा नंबर है। माना कि 50 रुपये के नोट, रुपया पीछे में लगा देते हैं, नोट की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर y है। अब हमको कह रहा है कि जो है मतलब कि ये दोनों 50 रुपये का x और 100 रुपये का y नोट लिया, और टोटल उसको निकालना कितना है। तो टोटल उसको निकालना है आपको जो है 2000 रुपया, और टोटल नोट उसको मिले हैं 25, यानी x और प्लस y का जो संख्या मिला है, x का संख्या यानी 50 रुपये के नोट और x 100 रुपये के नोट को अगर जोड़ देंगे तो वो टोटल संख्या कितना है, 25 ठो नोट है। दोनों नोट का संख्या 25 है। तो पहला समीकरण तो हमारा ये मिला।
और दूसरा समीकरण कह रहा है कि टोटल रुपया 200 है, अरे 2000 रुपया है। अगर दोनों जो है 25 ठो नोट अगर लेना है तो हमको दोनों का जो मान है वो कितना है, 2000 है। तो देखिए अगर x ठो नोट है 50 का तो 50 गुने x ले लेंगे, अगर 50x ले लेंगे, यानी अगर 5 गो होगा या 10 गो होगा तो 500 रुपया हुआ ये। और 100 का जितना भी नोट है 100y से गुना कर देंगे। ये दोनों को जो अगर आप जोड़िएगा तो 2000 के बराबर आना चाहिए। कितने के बराबर आना चाहिए, 2000 के बराबर आना चाहिए। दिमाग लगाइए, अगर 50 रुपया का नोट दिया है 10 गो तो 500 हो जाएगा, 500 रुपया इधर। अगर ये भी दिया है आपको टोटल 25 गो दिया है तो ये 15 गो दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा 1500, तो 1500 500 2000 हो जाएगा। इस तरह से अभी हम XY का मान निकालेंगे तो ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया, क्योंकि टोटल रुपया दे दिया और कितने नोट हैं वो दे दिया, तो दोनों से दोनों समीकरण बन गए। तो देखिए कुछ कटने वाला है, कोई सेम नहीं है, तो गुना करना पड़ेगा। 1 में 50 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 में 50 से गुना कर दीजिए और घटा दीजिए समीकरण दूसरा को, तो करिए, पहला से गुना करिए, पहला में 50 से 50x प्लस 50y, अब बराबर में इसको 50 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में 25 से गुना करिएगा तो 25 पंचे 125, एगो जीरो आ जाएगा, 1250 हो जाएगा। 25 पंचे 125 और एगो जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 में गुना करने पर 50 से। आइए तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें तो गुना किए नहीं है दूसरे समीकरण में। 50x प्लस 100y बराबर में 2000 ऐसे ही लिखाएगा। साइन क्या करिए, चेंज कर दीजिए, सबका घटाए हैं इसीलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, सब प्लस में था ये कट गया, ये घटा तो माइनस का 50y आया, माइनस में 100y था ना, प्लस में 50y था, तो दोनों घटने पर माइनस 50y दिया। और ये दोनों घटेगा तो कितना आएगा 1250, अगर 200 में से घटाइएगा 1200 घटता तो 800 मिलता, 50 रुपया और घटाइए 750, तो माइनस 750 रुपया आया। माइनस दोनों बराबर के दोनों साइड माइनस जो है कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 750 बट्टा में 50, 0 से 0 ऐसे ही कैंसिल, 5 से ये 5 एकन 5, 2 5 पचे 25, 15 पचे 75, तो y बराबर कितना निकल के आया, y बराबर 15। यानी 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, नहीं 100 रुपये, 100 रुपये का नोट y माने हैं, तो 100 रुपये के नोट की संख्या 15 है। अब इसको रख दीजिए कहाँ पर, किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रख दिए। 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 25 है, दोनों नोट का संख्या कितना है, टोटल 25 संख्या है, तो x और y का मान निकला 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी 50 रुपये की संख्या का नोट जो था, जो x माने थे वो 10 ठो है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 50 रुपये 50 के नोट की संख्या x बराबर जो है वो 10 ठो है, और 100 रुपये के नोट की संख्या जो y जो है वो आपको कितना निकल के आया है 15 ठो निकल के आया है, इसकी संख्या 15 है। देखिए आप सही है कि नहीं है, क्या वो कैशियर 50 रुपया वाला 10 गो देगा और 100 रुपया वाला 15 गो देगा तो 2000 होगा, तो होगा, क्योंकि 100 रुपया वाला 15 गो दिया तो 1500 रुपया हुआ, और 50 रुपया वाला 10 गो दिया तो 500 रुपया हुआ, तो टोटल 2000, यानी कैशियर ठीक है रुपया निकाल के दिया है उसको, यानी सही है। अगर दोनों नोट का संख्या जोड़िएगा तो 25 गो हो ही जाता है, 15 प्लस 10, तो 25 गो नोट सही दिया था वो, तो उसमें दिया था 10 गो 50 का नोट और 15 गो 100 का नोट। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि कैशियर ने कितने रुपए दिए थे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक और है 5वां क्वेश्चन। एक ठो और क्वेश्चन आपको बनाना है, जो है आपको 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी किसी पुस्तकालय में जाइएगा तो 3 दिन के लिए एक फिक्स किराया है कि 3 दिन के लिए बुक ले जाइए, एक फिक्स किराया है इतना दे दीजिए और 3 दिन के लिए ले जाइए। अगर 3 दिन से ज़्यादा होगा तो अलग से पैसा लगेगा। तो वही यहाँ पे बताया है कि ये इतना दिन रखा तो इतना दिया, इतना दिन रखा तो इतना दिया। तो फिक्स किराया और अतिरिक्त किराया दोनों बताइए। तो मान लेते हैं, अभी तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना कि नियत किराया बराबर x, माना कि
नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। हम लेट कर लिए, अब जो है हमको दोनों लेट कर लिए। तो इसमें कह रहा है कि सरिता 7 दिन के लिए रखा तो 27 रुपया अदा किया, 7 दिन के लिए रखा तो 3 दिन का तो फिक्स है, यानी ये फिक्स किराया जो है हमारा नियत किराया जो x है वो तो फिक्स है। अब 7 दिन के लिए रखा है तो 3 दिन का तो इसी में घुस गया, 3 दिन का तो कोई नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, बस बचा बगल का 4 दिन, 4 दिन का उसको अतिरिक्त पैसा लगा होगा, तो 4y लगा होगा। अतिरिक्त किराया जो है, अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 4 है, y है, तो 4 दिन रखा है तो 4y लगेगा उसको। हाँ, अतिरिक्त दिन का जो रखा है तो वो अतिरिक्त दिन का y है, तो 4 दिन रखा तो 4 दिन रखा तो 4y। ये तो 3 दिन का फिक्स है x और 4 दिन अलग से रखा है, तो तब जाके हुआ टोटल 7 दिन। तो बराबर कितना हुआ, कितना रुपये पे किया, तो 27 रुपया पे किया। टोटल रखने पर उसने 27 रुपया पे किया। और सरिता का है ये हाल। और दूसरा है कि सुशी नाम की लड़की ने 5 दिन तक एक पुस्तक रखा तो 21 रुपया दिया। 5 दिन तक रखा तो 3 दिन का तो उसी का था, नियत किराया उसने दे दिया था 3 दिन का। अब 5 दिन रखा है तो 2 दिन अलग से रखा, तो 2y लगेगा यहाँ पर, 1 दिन का 1y, 2 दिन का 2y, तो बराबर ये इतने दिए 21 रुपये। तो ये दोनों हो गया आपको, ये दोनों समीकरण हो गया। तो आपको कह रहा है कि नियत किराया यानी x निकालिए और प्रतिदिन का किराया निकालिए y। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हुआ आपको। अब क्या करिए, इसको समीकरण 1 और 2 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। समीकरण 1 का -2 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेम है, कट जाएगा। तो ऐसे ही लिखिए x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21। तो प्लस साइन पलट जाएगा, पलटने पर x से x कट जाएगा, ये दोनों घट के आया 2y। अब बराबर 27 में से 21 गया तो कितना मिला आपको, 6 मिला। तो y बराबर कितना आया, 6/2 यानी 3। तो y बराबर 3, यानी अतिरिक्त अगर 1 दिन रखिएगा आप तो 3 रुपया लगेगा। y बराबर 3 आने का मतलब क्या है कि अगर अतिरिक्त दिन रखते हैं तो अगर 1 दिन रखते हैं तो 3 रुपया लगेगा, 2 दिन रखते हैं तो 6 रुपया, इस तरह से बढ़ेगा हमारा। और तब हम y का मान निकल गया, अतिरिक्त दिन का निकल गया। अब नियत किराया कितना है, x निकालते हैं, तो y का मान किसी में रख दीजिए। y का मान लीजिए, हम इस बार समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 है x + 2y बराबर 21। तो x प्लस 2 का मान 2 गुने y का मान 3 बराबर में 21, तो x + 6 बराबर में 21। तो क्या हुआ, x बराबर 21, अब प्लस में है तो इधर जाएगा 6, तो x बराबर घट करके आएगा 15, यानी उसका जो है नियत किराया 15 रुपया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि नियत किराया x बराबर 15 रुपया, यहाँ पे रुपया का साइन दीजिए तब 15 लिखिए, नहीं तो पता कैसे लगेगा रुपया है कि पैसा है, 15 रुपया। और अतिरिक्त दिन का जो है, दिन का किराया y बराबर जो है वो कितना रुपया आया, तो 3 रुपया आया, यानी 1 दिन रखिएगा तो 3 रुपया लगेगा। और नियत 15 रुपया आपको देना ही है, जो वो 3 दिन का किराया है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। तो इसी तरह से एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मैथमेटिक्स का 2 चर वाले रेखा समीकरण का तीनों एक्सरसाइज जो है आपका खत्म हो गया। अब जो है इसके बाद जो आएगा आपको साइंस का लेक्चर आएगा, साइंस के बाद एसएस का आएगा। इस तरह से आपका लेक्चर आते रहेगा और मन लगा के आप पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा फैमिली को क्या करिए, बड़ा करिए, तब जाके पढ़ाने में भी थोड़ा सा और मोटिवेशन आएगा, तो अच्छा भी लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक बताइए कि लोगों को बताइए कि इस तरह से फ्री में सारे सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आपको करवाया जा रहा है। तो मन लगा करके एक ही चैनल से कहीं भी पढ़िए, तो एक ही चैनल से पढ़िए, क्योंकि अगर आप भटकाव रहेगा आप में तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और एग्जाम तक जाते जाते आपको पता लगेगा कि हम कुछ नहीं पढ़ पाएँ, क्योंकि थोड़ा इधर से थोड़ा वहाँ से थोड़ा वहाँ से इस तरह से करने से क्या होगा, आपको जो मेन चीज़ है वो नहीं कर पाइएगा, आप एक भी सब्जेक्ट आपका ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप एक ही चैनल से बैठ करके बढ़िया से उसको पढ़िए, रिवाइज करिए और एग्ज़ाम देने जाइए, देखिए आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त होगा। तो चलिए, आप सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।